प्रसंग चल रहा है कृपा का। भगवान कृपानाथ हैं, कृपामय हैं। हम लोगों का इतना विश्वास नहीं है। उनका सारा काम कृपा के लिए होता है। असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विविध यश, राम जन्म कर हेत। भगवान के जितने काम हैं, असुरों को मारना, दोहा 121 बालकांड। असुर मार थापहि सुरन, असुरों को मारते हैं, सुरन देवताओं की रक्षा करते हैं। राखहि निज श्रुति सेतु, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। जग विस्तारहि विशद जस, निर्मल यश फैलाते हैं। राम जन्म कर हेतु, इन सभी कामों को एक साथ करते हैं। यही बात भगवान ने गीता में भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, चौथे अध्याय में 7वां 8वां श्लोक है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुर मार थापहि सुरन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, राखई सुरन में देवता संत सब आ गए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय, विनाशाय दुष्कृताम में ये सब भगवान करते हैं। और जैसे कृष्णावतार में जन्म से ही मारने लग गए, पूतना आ गई 6 दिन की, फिर 1 महीने 3 महीने के था, बालक करवट बदलने लग गया, शक्टासुर आ गया, 1 साल के थे, तृणावर्त आ गया। ये जन्म लेते ही उन्होंने शुरू कर दिया असुरों को मारना, क्योंकि बहुत असुर थे उस समय। और वो अंत समय तक चलता रहा। मथुरा लीला, द्वारका लीला,
सब में चलता रहा। मथुरा लीला में कंस आदि को समाप्त किया, ब्रज लीला में पूतना आदि, द्वारका लीला में कौरव आदि, महाभारत में राखई सुरन रक्षा किया और निज श्रुति से तो अपनी वेद मर्यादा की रक्षा किया। द्वारका में उन्होंने जितने ब्याह किए वैदिक विधि से दिनचर्या उनकी रहती थी। प्रातःकाल उठना और गौओं को गोदान नित्य करना, यज्ञ आदि करना, अतिथि सेवा करना, ये सब श्रुति सेतु की रक्षा के लिए करते थे। और जग विस्तार ही विशद जस, विशद मने निर्मल यश। ये ब्रज लीला में, महारास इत्यादि में भगवान ने सबसे विशद यश है उनका प्रेम दान। ये राम जन्म कर हेतु। बोले फिर जो यश विस्तार करते हैं, क्यों करते हैं? सोई जस गाय भगत भवत रही। जीव बड़ा दुर्बल है, तपस्या उपस्या कर नहीं सकता है, क्लिष्ट साधनों को कर नहीं सकता है। योग, समाधि, तप आदि क्लिष्ट साधन है, इनको कर नहीं सकता है जीव, और करेगा तो बहुत कष्ट उठाएगा। क्लेशोधिकरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। कुछ प्राप्ति होती है तो बड़ा कष्ट होता है। दुखम देहवद्भिरवाप्यते, बहुत कष्ट से उसको कुछ मिलता है। उसमें कुछ न करना पड़े, सरलता से सोई जस गाय भगत भवतरही। न तपस्या करो, न योग करो, न साधन करो, भगवान के गुणों को या लीलाओं को गाते जाओ, ये बड़ा सरल रास्ता है। यहां मटकी लीला में ब्रजवासी लोग पद गाते हैं, बिन बैराग जोग बिन साधन, सहज में भवसागर पार हो जाता है। सोई जस गाय भगवत भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तर धरही। कृपा के समुद्र भगवान इसीलिए अवतार धारण करते हैं। और कोई दूसरा कारण नहीं है। अवतारों के फिर अनेक हेतु बहाने बना लेते हैं भगवान। कहीं किसी से शाप दिला दिया, कोई एक बहाना है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक से एक विचित्र हैं। भगवान के अवतार का बहाना अपने ही जनों को शाप दिला दिया, जय विजय को।
जो कि वैकुंठ में माया नहीं घुस सकती हैं। लेकिन विचित्र माने बात विचित्र है, वहां भी उन्होंने सनकादिक नित्य मुक्त हैं। नित्य मुक्त के अंदर माया के विकार कभी आते ही नहीं हैं। उनको क्रोध आ गया, जबकि आना नहीं चाहिए नित्य मुक्त को। और क्रोध भी पार्षदों पर, भगवान के प्रियजनों पर। यह विचित्र बात है। उन लोगों वो भी पार्षद थे। साधारण भक्ति भी भक्तापराध से डरता है। उन लोगों ने डंडा लगा करके रोका उनको, सनकादिक को, जबकि जानते हैं वे सनकादिक भी 24 अवतारों में भगवान हैं। और क्या इतना ज्ञान उनको नहीं है? साधारण जीवों को भी इतना ज्ञान होता है। एक विचित्र बात है कि भगवान को रोक दिया। और ये बात उन्होंने, भगवान ने कहा आश्चर्य मत करो, पहले तुम लोगों ने कभी लक्ष्मी को रोका था, लक्ष्मी ने तुमको श्राप दिया था। ये भी विचित्र बात है। भगवान के पार्षद होकर के उनकी प्रिया लक्ष्मी को रोक दिया। ये क्या भक्ति है? क्या इतने नासमझ हैं? तो इसलिए कह रहे हैं विचित्र एक से एक कारण है। उन्होंने लक्ष्मी रुका, लक्ष्मी ने शाप दिया, और उसी शाप को दोहरा दिया सनकादिक ने। तो ये सब विचित्र हेतु हैं। और उसका समर्थन किया भगवान ने। ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम ही में। ये हमारी इच्छा है कि तुम जाओ राक्षस बनो। ये विचित्र बात है कि भगवान ही चाहते हैं कि हमारा प्रियजन राक्षस बने। इसका टीकाकारों ने लिखा है उत्तर कि विजय से भगवान को रमण करने की इच्छा भई तो रास हुआ, रिरंसा के लिए राग हुआ। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्र योग माया उपासित। रिरंसा भई तो महारास हुआ। वैसे भगवान को लड़ने की इच्छा भई तो भगवान से कौन लड़ सकता है? भगवान के जो बराबर होगा, भगवान के बराबर कोई नहीं है, कि भगवान तो एक ही है, अद्वैत तत्व। दूसरा कोई है नहीं है। उनकी टक्कर कौन ले सकता है? जो उनके समान होवे। उनके समान कौन हो सकता है? उनके पार्षद, वही इतने प्रिय होते हैं। कोई देवता फेवता तो उनकी टक्कर ले नहीं सकता। तो इसलिए अपने पार्षदों को ही शाप दिला दिया। सनकादिक भी भगवान है। ये सब भगवान ने ही शाप दिया एक तरह से। और उसका समर्थन भी किया भगवान ने। मैं ब्रह्म तेज को नष्ट कर सकता हूं। ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेच्छे।
मैं उस शाप को नष्ट नहीं कर सकता, मतम ही में मेरी इच्छा है तुम जाओ। बोले क्यों? युयुत्सा हो गई भगवान को, जैसे रिरंसा भाई रास के पहले, युयुत्सा माने लड़ने की इच्छा भाई। तो कौन हमसे लड़ सकता है? ना ब्रह्मा, न शिव, न कोई। तो भगवान ने अपने ही पार्षदों को शाप दिला दिया कि तुम हमारी टक्कर ले सकते हो। टक्कर लेने के लिए फिर असुर बनवाना पड़ा जो भगवान से द्रोह करते हैं। और ये नाटक किया कि ऐसी तपस्या किया कि कोई दूसरा कर नहीं सकता है। हिरण्यकश्यप में इतना तप किया कि धीमे ही चढ़ गई। साधारण जीव में इतनी शक्ति कैसे हो जाएगी तप की? इसीलिए राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। ये सब विचित्र कारण हैं जिनको कोई समझ नहीं सकता। इन विचित्र कारणों में से एक ही है कारण, कृपा सिंधु जनहित तन धरही, कि केवल कृपा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बोले वहां से बैठे बैठे उद्धार नहीं हो सकता। तो उत्तर दिया है चैतन्य चरितामृतकार ने कि भगवान का अंश है जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस जीव को भी भगवान की तरह स्वतंत्रता है, कर्म करने में स्वतंत्रता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्यो शैव शरणाम भग इतीर्णा। ऐश्वर्य ईशिता, ईशिता के भाग को ऐश्वर्य कहते हैं। मालिकियत, शासन, हुकूमत। वो भगवान अनंत संसार को शासन करते हैं। जीव अणु है, भगवान विभु है, ये भी शासन करता है। ममई वांशो जीव लोके 15/8, जीव भूत सनातन, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये भी मन अपनी इंद्रियों को इस पर शासन करता है। हम चाहे जैसा अपने मन से इंद्रियों से काम कर सकते हैं। लड्डू भी खा सकते हैं, जहर भी खा सकते हैं। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन से उब जाते हैं, तब कुछ नहीं तो गोली खा करके मर गए। तो इसलिए जीव स्वतंत्र है। वो चाहे आत्महत्या करे, चाहे कुछ भी करे, उसकी स्वतंत्रता का नाश नहीं करते भगवान, उसको आकर्षित करते हैं कि हमारी तरफ खींच के आवे अपनी इच्छा से। हमारे पास कैसे आएगा?
तपस्या आदि कोई साधन से हमारे पास नहीं आ सकता है। साधन से जो चीज मिलती है सीमित होती है। मैं अनंत हूं, अनंत को साधन से प्राप्त कर लिया तो अनंत कहां रहा, वो शांत हो गया। जैसे 50 रुपए किलो का एक पेड़ा मिलता है, 50 रुपए हैं तो 1 किलो पेड़ा ले लो, ज्यादा है 100 रुपए 2 किलो ले लो, 500 है 10 किलो ले लो। लेकिन अगर कोई कहे अनंत पेड़ा हम लेंगे तो अनंत पैसा चाहिए। भगवान अनंत है, उसको तुम सीमित साधन से कैसे पा सकते हो ही नहीं सकता है। अनंत को पाने का साधन अनंत होता है। जीव अणु है, अनंत कैसे हो जाएगा? एक तरह से हो सकता है, अनंत की अनंत कृपा मिल जाए बस, तो फिर अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? भगवान की कृपा भी अनंत है। और जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, मोर सुधारई सो सब भांति। वो इतना अनंत है कि उसकी कृपा से कृपा भी तृप्त नहीं होती है, यानी उसका अंत हो ही नहीं सकता। कृपा का तृप्त हो गई तो शांत हो गई। अनंत की कृपा अनंत होती है और अनंत से मिला देती है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के साधन केवल कृपा है। और इसी बात को कई जगह कहा गया है, सोई जाने जे देव जनाई। साधन से कोई नहीं पा सकता, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधन से जो चीज होगी वो शांत होगी, और कृपा से जो प्राप्त होगी वो अनंत होगी। तो इसलिए जगह जगह ये बात कही गई कि तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उरचंदन। तुम्हारी कृपा को वाल्मीकि ने कहा है, इस बात को जानत भगत भगत और चंदन। इस कृपा को केवल भक्त जान सकता है और दूसरा आदमी नहीं जान सकता। जब विभीषण गए हैं शरण में, तो उस समय भगवान ने उनको उपदेश दिया है। उस उपदेश में भी यही बात कही गई है। इस सुंदर कांड में भगवान राम ने उपदेश दिया है कि 48 दोहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आननी हो रे। और सब कारण जो हैं
कुछ नहीं है। तुम जैसे संतों पर कृपा करने के लिए मैं शरीर धारण करता हूं। इसलिए जगह जगह भगवान ने इस बात को कहा है जो सगुण उपासक हैं वे भगवान को प्राणों के समान प्रिय हो जाते हैं। भगवान को प्रिय हो जाना, भगवान प्रिय लग जाएं इसीलिए अनेक लीला करते हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। जीव जब प्यार करता है तो भगवान उससे हजारों गुना ज्यादा प्यार करते हैं। या श्रुत्वा तत्परो भवेत, तत्पर हुआ और वो भगवान भी उसी तरह से उसका भजन करते हैं। मया परोक्षम भजता ते रोहितम, मैं गुप्त रूप से भजन करता हूं छिप करके। माई सुतुम मारहत तम प्रियम प्रिया, ये था माम भोजनते तांस तथैव भजाम्य हम। मैं भी भजन करता हूं। इसलिए ये जो कृपा है यही एकमात्र अवतार का कारण है। अब माने नीचे त्रिमने उतरना। भगवान नित्य धाम से नीचे उतरते हैं तो वो अनंत हैं, उनको कोई चीज खींच नहीं सकती। भक्ति एक शक्ति है, वही खींचती है भगवान को, कोई दूसरी शक्ति नहीं खींच सकती। वो उनकी निज शक्ति है। ये बात भगवान ने उत्तरकांड में कहा है कि भक्ति और ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है। तो वहां उन्होंने ये बात कहा है कि माया भी मेरी शक्ति है, लेकिन वो मुझे प्रिय नहीं है क्योंकि जीवों को वो विमुख करती है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, और ताते डरपति यह माया, माया डरती है, माया खलु नर्तकी बिचारी। बड़ा लंबा एक प्रकरण उन्होंने दिया है इस बात को। ये प्रसंग आता है उत्तरकांड में 115। भक्ति बड़ी क्यों है उसके कारण बताए हैं। भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि सब भव संभव खेदा। दोनों भव के कष्ट को दूर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। ज्ञान विराग जोग विज्ञान ये सब पुरुष हैं, ये प्रतापी हैं, इनमें बड़ा प्रबल है। और स्त्री वर्ग कमजोर होती है,
पुरुष त्याग सगन नरहि जो विरक्त मति धीर, विरक्त लोग इसका माया को छोड़ सकते हैं। न तो कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। पुरुष स्वाभाविक रूप से स्त्री में आसक्त हो जाता है। ये ज्ञान विराग आदि पुरुष हैं। ये बड़े बड़े मुनियों ने माया से मात खाई है। 115 सौ मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विध मुख निरखी, विबस होई हर जान, नारी विष्णु माया प्रगट। भगवान ने देखा ये पुरुष बनना भी आफत है। हर पुरुष स्त्री की ओर खींचता है, क्योंकि भोग बुद्धि हो जाती है। बोले योगियों को भोग बुद्धि क्यों होती है? वो तो माया पार कर जाते हैं। उनकी ऊंची क्लास की स्त्री पर भोग बुद्धि हो जाती है। मृग नैनी विध मुख निरखी। साधारण आदमी साधारण स्त्रियों से मोहित हो जाता है। और ज्ञान निधान, वो संपूर्ण ज्ञान है उसमें, वो साधारण अग्नि पत्नी स्त्रियों पर मोहित नहीं होगा। मलमूत्र के पिंड पर, मृगनयनी के चंद्रमुख को देख के मोहित होता है। मृगनयनी का है कौन है? योग की सिद्धियां, ज्ञान की सिद्धियां ये जब आ जाती हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। बोले इसीलिए भक्ति बड़ी है। स्त्री स्त्री को देख के बुद्धि नहीं कर सकती, भोग बुद्धि। मोह न नारी नारी कै रूपा, पन्नगारी है रीति अनूपा। स्त्री स्त्री को देख के भोग बुद्धि नहीं हो सकती है। माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भक्ति सानुकूल रघुरारा, ताते तो ही डरपत अति माया। माया डरती है भक्ति को के ऊपर, भगवान उसके वश में रहते हैं। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा आबाधी। ते बिलोक माया सकुचाई। भक्त कभी नहीं गिरता, क्योंकि वो भक्ति स्त्री है। स्त्री स्त्री में बुद्धि भोग बुद्धि नहीं होती है। यह रस से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई। बोले ये रघुनाथ का रहस्य भगवान का कोई नहीं जान सकता। और जो जान जाता है भगवान की कृपा, उसको कभी मोह नहीं होता है। यहीं पर उन्होंने कहा है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ये माया के बस अधीन हो गया, बस जब से बंधन में आ गया। अनेक उपाय हैं, उलझता जाता है प्राणी। या उन्होंने ज्ञान कैसे पैदा होता है, साधन जन्य है, कृपा भक्ति जन्य है, ये भेद बताया। इसलिए मनुष्य को केवल कृपा, और कृपा होती है दैन्य पर। जय श्री राधे।